क्या है, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन आर्टिकल। तो किसी आर्टिकल पे क्या कर रहा है, 20% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। और ट्रेडर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ट्रेडर क्या कर रहा है, 20% का उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 300, कॉस्ट प्राइस क्या है, 300 है, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 25%। देखिए बताना क्या है, 25% पे अगर उसको डिस्काउंट देते हैं किसी आर्टिकल को, तो उसको कितना वो उससे प्रॉफिट होगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो क्या करना है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग अ 25% डिस्काउंट। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मार्क प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या आपको 300 दिया है, 300 क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस मान ली 100%। अब उसने पहले क्या क्या किया था, पहले क्या हुआ, उसको 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। जब उसने क्या किया, उसको 20% पे क्या किया, आर्टिकल को डिस्काउंट देके उसको सेल किया, तो उसको क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 120% की वैल्यू निकाल लीजिए, मीन्स क्या आ जाएगी, आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आएगी, आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 300। ठीक है। 300 इंटू क्या हो जाएगा आपका 120। ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है। तो जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 360 क्या आ गया, आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्या थी, आपकी 20% थी। ठीक है। मतलब क्या हुआ था, 20% क्या हुआ, डिस्काउंट देने के बाद बनी थी। ठीक है ना, मार्क प्राइस पे। तो इसको मान लीजिए क्या ये 80% है। तो अपन क्या कर लेते हैं, अब 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% क्या हो जाएगी यहाँ से, 100% की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स क्या आएगी, मार्क प्राइस आएगी। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, अब मार्क प्राइस आएगी। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 360। ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, अपॉन में क्या होगा, 180 हो जाएगा, सॉरी कितना 80 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है। जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल, और 4 2 जा कितना होता है 8। ठीक है ना। और 4 9 जा कितना होता है आपका 36, और 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 9 5 जा 45। तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 450 रुपये आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25% का देना क्या है, डिस्काउंट देना है। इसके बाद क्या होती है, आपकी सेलिंग प्राइस बतानी है क्या होगी। तो आपको पता चल गई मार्क प्राइस कितनी आ गई 45, मतलब कि 450 है। तो इसको मान लीजिए क्या आप 100%। ठीक है। अब 25% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, 75%। तो बस 75% की क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, बस 75% की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू कितना आएगा 450 इंटू क्या होगा 75 अपॉन क्या होगा 100, क्या होगा 100। इसको करिए सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 5 9 जा 45, और 5 2 जा। ठीक है। अब इससे इंटू कर लीजिए तो 9 5 जा कितना होता है 45, 4 कैरी, और 9 7 जा कितना होता है आपका 63, और 64 तो कितना 67 हो गया। ठीक है ना। अपॉन करिए 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, और 3 2 जा 6। ठीक है। 1 कैरी, 3 7 जा 14। ठीक है। और लास्ट क्या बचा आपका 1, तो 3 5 जा, तो कितना आ गया 337.5 रुपीज़ क्या आई उसकी सेलिंग प्राइस आई। ओके। 25 डिस्काउंट देने के बाद क्या आई उसकी, ये सेलिंग प्राइस आई। ओके दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा 337.5 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके। तो कुछ नहीं किया था, सबसे पहले क्या किया अपन ने, सेलिंग प्राइस निकाली। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई थी आपकी, सेलिंग प्राइस आ गई थी 360। इसको मान लिया क्या 80% क्या हो रही थी, मतलब क्या हो रहा था 20% डिस्काउंट देने के बाद बन रही थी। तो 100% की वैल्यू निकाल ली, मीन्स क्या निकाल ली, मार्क प्राइस निकाल ली। मार्क प्राइस कितनी आई 450 आई। इसके बाद क्या करना था, इसको 25% डिस्काउंट देना था। तो 25 डिस्काउंट देने के बाद क्या आई वैल्यू 337.5 रुपीज़ क्या है इसकी वैल्यू आई। ओके दोस्तों।